Sorry, please say तुम्हारी आने तेरी महिमा से, तेरी शामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
क्योंकि हमें उस आग की जरूरत है, हमें उस सामर्थ की जरूरत है। आज की शाम हम जानते परमेश्वर तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है। तू ही हमारा बल, तू ही हमारी ताकत है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा सब कुछ है पिता। वही आत्मा है जो फर्क को लाती है एक चर्च और ब्राइड के मध्य में, क्योंकि वही आत्मा है जो फर्क को लाती है एक बिलीवर और एक अनबिलीवर के मध्य में। लॉर्ड तो आत्मा से तू हमें भर प्रभु जी। आज की शाम हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। फिर एक बार तूने हमें मौका दिया है, फिर एक बार तेरे भवन में तूने हमें लाया है, फिर एक बार तुझे आराधना का हमको दिया है। हमें भी गहराई से धन्यवाद देते हैं। ओ आज की शाम धन्यवाद देते हैं ताकि हम तेरी और अपनी नजरों को लगाते हैं। जमा तो हुए हैं प्रभु जी, ये वचन देने वाला तू है लॉर्ड, बातें करने वाला तू है खुदावन। तू अपने बच्चों को जानता है लॉर्ड, उनकी क्या रोटी तुझे देना है तू जानता है लॉर्ड। आज की शाम हमारे की जरूरत पूरी होने दे लॉर्ड। पवित्र आत्मा एक एक को अपने हाथों में लेने दे, पवित्र आत्मा एक एक को ब्लेस करने दे लॉर्ड, पवित्र आत्मा एक एक को आजाद करने दे। खुदावन इस कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, इस समय को अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, और एक ही चाहते कि तेरा आत्मा हमें लीड करे, तेरे विचार हमें प्रकट हो जाए। जो वचन हम पढ़ेंगे उस पर आशीष दे, बीमारों को चंगाई दे, दुर्बलों को बल दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु के नाम से। कलीसिया आमीन कहेगी। मैंने जब खुदा खड़े और पढ़ेंगे, खुदा के वचन को खोलेंगे, पहले राज्य उसका 13 अध्याय 21 से 26, फर्स्ट किंग 13 चैप्टर 21 to 26। उसने परमेश्वर के उस जन को जो इज्जत से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वो खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वो लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गला उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहाँ वो बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरोध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। हम पढ़ेंगे उसी रीति से दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और 9 पद। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और 9 पद। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। वो उद्देश्य हमारे लिए हुआ है। अंत में पढ़ेंगे रोमी उसका 9 अध्याय और 11 पद। रोमन्स 9:11। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बने रहे। सब लोग बैठ सकते हैं। खुदावन की महिमा हो। फिर एक बार खुदावन ने हमें मौका दिया है। आमीन। क्या आप सब लोग आनंदित है? आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन ही हमारा जीवन है और वचन जो खुदावन हमें देता है हमारे हौसले को बढ़ाता है। और आज की शाम मेरे शीर्षक है God made you for a purpose. Amen. Hallelujah.
खुदा ने तुम्हें एक मकसद के लिए बनाया है। आप पैदा होने से पहले खुदा ने ठहराया है। आप गलत करने से पहले भी खुदा ने देखा हुआ है। हालेलुया। खुदावन जानता है कि उसकी मनसा पूरी होगी। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। खुदावन पहले से देख चुका है। कहते वो इंसान है जिसे खुदा ने बनाया है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने उन्हें एक मकसद के साथ बनाया है और वो मकसद हमारा नहीं है, खुदावन का है। और उस मकसद पे शैतान रोक नहीं पाएगा। और हमारे पास हारे हुए लोग हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं। हमारे पास दबने वाले लोग हैं, जय पाने वाले भी लोग हैं। कि खुदा का एक मकसद है और वो पूरा होने वाला है। शैतान में वो दिखाएगा जो हारे हुए हैं, प्रभु में वो दिखाएगा जिन्हें खुदा चल दे रहा है। तुम्हें एसाव नहीं दिखाना, हम तुम्हें याकूब दिखाएंगे। तुम्हें इस्माइल नहीं दिखाना, हम तुम्हें इसहाक दिखाएंगे। तुम्हें हालेलुया हालेलुया नहीं दिखाना। हम चलते चबरे से मिलने नहीं आए हैं, हम मोहम्मद से मिलने आए हैं। हम खुदा दाता की चर्चा करने नहीं आए हैं, हम यहोशुआ के बारे में बोलने आए हैं। क्योंकि हमें मालूम एक मकसद है। देश से बाहर आए हैं और अपनी देश में जाने वाले नहीं है। जहां से आए वहां तो नहीं जाने वाले, कोई और देश में जाने वाले हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा विषय है नो वन इन हेवन और इन अर्थ कैन टेक योर प्लेस। ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर तुम्हारी जगह कोई और बैठ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जगह खुदा ने बनाई है, वहां पर भी तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता है और यहाँ पर भी ले नहीं सकता है। और इसीलिए खुदा और मकसद पूरा करेगा। खुदा और गलत जगह गलत आदमी को बिठाता नहीं। क्योंकि हमारा महीना केवल चर्च में नहीं है, हम हेवन में भी। हालेलुया। खुदा के नाम में भी वैसे ही सेवा करने वाले हैं। हालेलुया। शैतान से कह देना तू मेरी जगह ले नहीं सकता। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। याकूब कितना भी गलत करे उसकी जगह एसाव ले नहीं सकता। इस्माइल कितना भी अच्छा करे इसहाक की जगह ले नहीं सकता। और दुनिया कितना भी अच्छा करे तुम्हारी जगह तुम पैदा होने से पहले खुदा ने जगह बनाई है। तू गलत करने से पहले खुदा ने देखा है तो क्या करेगा। खुदा ने जोक मारने के लिए नहीं बोला पानी नहीं पीना और खाना नहीं खाना। मैसेज का खाने पीने से क्या संबंध है? भविष्यवाणी का खाने पीने से क्या संबंध है कि खुदा को मालूम है ये दास क्या करने वाला है। खुदा को मालूम है बिलीवर क्या करने वाला है। हालेलुया। आज खुदा हमारे बारे में जानता है। हमें लगता है कि हमने अचानक धोखा दिया। धोखा पास्टर को होगा, प्रीचर को होगा, माँ बाप को होगा, प्रभु को नहीं। खुदा पहले से देख चुका है उद्देश्य क्या है। वो जानता है कि बड़ा होके क्या करने वाला है। वो जानता है कि कौन मेरे लिए खड़ा होने वाला है, कौन मेरे लिए आगे आने वाला है, कौन युद्ध में आगे आने वाला है। वो पहले से देख चुका है। उसे फर्क नहीं पड़ता ईश्वर क्या चर्चा कर रहा है। उसे मालूम है डेविड आने वाला है। ईश्वर की सभा की ओर ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पर क्या चर्चा चालू है, कौन करेगा, कैसे बनेगा, फिर जय कौन पाएगा, उसकी बेटी से शादी कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई और खड़ा है, किसी यहोवा ने चुना है। हालेलुया। कोई उसका लंगोट देके हंस रहा है, कोई उसका पहरा देके हंस रहा है, खुदा उसका बाबा देके आनंद मना रहा है। ये बड़े बड़े राजा के वस्त्र पहने वो तो सत्य लंगोट में आया है, लेकिन खुदा का उद्देश्य है कि मेरा नाम हारा नहीं चाहिए। हालेलुया। जिसने मुझे चुना
वो कैंसर भरा नहीं है, वो बीमारी भरी नहीं है, वो दुनिया की बात नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए एक प्रेरणा है, फॉलो द लीडिंग ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करो। वो तुम्हें हार में निचाई देगा, वो तुम्हें दुर्बलता में पावर देगा, वो घटिया में से इंसान को खड़ा करेगा, वो पाप में से विश्वास का भाव बनाएगा। उसे कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा आपको शॉल का कॉल बनना है, आपको बनना है। लेकिन जब मैं वो पढ़ता ना, मेरे पैर ही खिल जाते हैं, मैं गिर जाता हूँ, क्योंकि उसके आगे लिखा है मेरे नाम के कारण इसको कितना दुख उठाना पड़ेगा। वो पढ़ती मेरे हाथ में कांपती। सबको बड़ा बनना है, उसके पीछे जो आएगा, सबको पाप करना है, पश्चाताप करना है, उसके पीछे जो दंड आएगा। मेरे तो हाथ पैर बहुत कांपते हैं। मैं प्रभु से कहता हूँ, मैं तो अपना योजना बना के नहीं आया हूँ, मुझ पर दया। ये योजना तूने बनाई, मैं क्या हूँ क्या नहीं, तू मुझे पैदा होने से पहले चाहता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरी जगह कोई यहाँ दे नहीं पाएगा, ना कोई हेवन में दे पाएगा। क्या स्वर्ग में हमने शैतान को लात मारी है, आपको भी लात मार है, क्योंकि जो जगह हाथ किया हम सेवा करने वाले, हम आराधना करने वाले, सारी सृष्टि हमारे इंतजार कर रही है। भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए। नबी कहता हम सेवक लोग कभी कभी चाहते विलिग्राम बने, कोई चाहता है ओरल रॉबर्ट बने। नबी कहता है कि कोई किसी की जगह ले नहीं पाएगा। Each one has something to do. हर एक के पास कुछ ना कुछ करने के लिए है। आपके पास भी कुछ तो करने के लिए है। आप क्या करोगे आपको मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। और खुदावन आपको देता है क्योंकि उसने आपको उद्देश्य से बनाया है। खुदावन को मालूम है कि ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्ची क्या करेगी, वो बहन क्या करेगी। खुदावन को मालूम है ये बेटी बंधनों में जाएगी लेकिन नामा का कोड खत्म करेगी, लेकिन वो गवाह बनाएगी जिसका कोई जवाब नहीं है। खुदावन को मालूम है डैनियल बंधनों में जाएगा लेकिन राजा का चेहरा उतार देगा और उसे बताएगा कि इज़राइल का खुदा दुर्बल नहीं है, इज़राइल के लोग दुर्बल है लेकिन इज़राइल का खुदा, इज़राइल के लोग दुर्बल है, इज़राइल का खुदा शैतान फंसाता है। अब प्रभु को मालूम है कौन बलाम बनने वाला है, कौन कोरहदाथन बनने वाला है, लेकिन प्रभु को मालूम है मोजेस बदलने वाला नहीं, जोशुआ पीछे हटने वाला नहीं,
राज्य गया, दाऊद के पास शैतान ने 5-6 बार गिराव किया, लेकिन दाऊद को हिला नहीं पाया। उसको गलतियों पे गलती करने को लगाया, लेकिन उसे हरा नहीं पाया। दाऊद ने एक ही कहा, मैंने दर्शन देखा है, यहोवा के भवन में मैं रहूंगा। सुंदरता में भी देख रहा हूं, तो स्वर्ग में भी मैं देखूंगा। हम यहाँ वादा करेंगे, स्वर्ग में भी करेंगे। हमारी जगह निकालने में बैठेगा, हमें भी रेल जाएगा, हम भी अपना अपना गीत गाएंगे, हम भी अपना अपना गाएंगे, हम भी अपना अपना बजाएंगे, हम अपनी खुशी बनाएंगे। Hallelujah. Praise be the name of the Lord. नबी कहता है, हर एक को कुछ न कुछ जगह दी गई है, कुछ न कुछ हमें करने के लिए दिया गया है। नबी कहते हैं, हो सकता है एक सादा व्यक्ति जो यहाँ के दरवाजा खोलता है, एक सादा व्यक्ति जो यहाँ पे झाड़ू मारता है, वो जेनिटर रहे, एक औरत रहे जो हाउसवाइफ रहे। नबी कहता है वो ग्रेटेस्ट मिनिस्टर के तुल्य है, बड़े बड़े सेवकों के तुल्य है। नबी कहता है, nobody on earth today could take your place. तुम्हारी जगह, मतलब तुम्हारे जैसा झाड़ू कोई मार ही नहीं पाए, तुम्हारे जैसा चेयर कोई घर लगा ही नहीं पाए, पास्टर जैसा सेवा कोई कर ही नहीं पाए। स्टाइल मारेगा, कोर्स वही बोलेगा, लेकिन वो हाथ तुम्हारा ला नहीं पाए, क्योंकि खुदा ने वो जगह उसे दिया। हालेलुया। हर एक को सेवा दिया गया। उस बहन जैसा कोई गा नहीं पाए, सब कोई गाना गाती, कुछ नहीं होता। नहीं, वो बहन जब वो गाना गाती है, सारा चर्च खड़ा हो जाता है, क्योंकि खुदा ने दिया हुआ है। कोई तो है जिसके अंदर खुदा ने उद्देश्य रखा हुआ है, और वो उद्देश्य अपनी गवाही का नहीं है, अपनी महिमा का नहीं है, खुदा की महिमा का है। तो खुदा की महिमा के लिए खड़ा रहता है ना, खुदा उसके लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। नबी कहते हैं, हालेलुया, नबी कहते हैं, ध्यान से सुनना, God has a purpose in making you what you are. खुदा के पास एक उद्देश्य है तुम्हें वो बनाने के लिए जो तुम है। ये पास्टर और हम जब कुछ करते हैं, उसके पीछे हम नहीं रहते, खुदा रहता है, वो तुम्हें बनाना चाहता है। जब एक माँ बाप एक बहन को डांटते हैं, तब उसे वो लड़की से स्त्री बनाने के लिए करते हैं। जब कोई शादी करके बहू बनता है, जब कोई काम पे जाता है, उसे दादी मिलती है कि कोई तो उसे बना रहा है। तुम अपने विचारों से काम करके कुछ नहीं होने वाला। नबी कहते हैं, God has a purpose in making you what you are. तुम जो हो वो बनाने के लिए खुदा बनाता है। इसलिए याकूब को आशीष भी वही दिया, फटका भी वही दिया। हालेलुया। याकूब आशीषों को लेकर आनंदित हुआ, लेकिन उस जगह पर डरा भी जहां वो सामना कर नहीं पाया। लेकिन खुदावन ने उसे अनाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि खुदावन कहता है, मैंने तुझे अपने उद्देश्य के लिए बनाया है। और मेरा उद्देश्य यह है कि अब अब्राहम से एक इसहाक से एक, दो बच्चों में से एक चुना गया, लेकिन याकूब के द्वारा देश बनने वाला है। उसके आगे और एक देश बनने वाला है। जिस याकूब ने पृथ्वी पर जय पाया, स्वर्ग में भी जय पाया। इसलिए बाइबल कहता है, उसने खुदा के साथ लड़के जय पाया, उसने खुदा में जय पाया, मनुष्य में भी जय पाया, खुदा में भी जय पाया। क्योंकि उसकी जगह केवल यहाँ नहीं है, वहां भी है। हालेलुया। शैतान से कह देगा, मेरी जगह वहां है, इसलिए यहाँ मैं लड़ रहा हूं, लेकिन यहाँ के बाद मैं खाली नहीं रहूंगा, मेरी जगह है। क्या 24 सिंहासन लगाए गए थे? 12 नबी, 12 प्रेरित और 12 पुण्य थे। क्या यूहन्ना की भी जगह थी वहां? क्या यूहन्ना की कुर्सी थी वहां? क्योंकि यूहन्ना की सेवा खाली नहीं थी। भाई और बहनों, हमें देखना होगा, आज जो हम यहाँ कर रहे हैं वो स्वर्ग में भी हो रहा है।
यहाँ पर तुम्हारे मन के विचार में नहीं जान रहा हूं, वहां तुम्हारे विचार वो जान रहा है। इसीलिए तुम्हें आत्मा का लीडिंग चाहिए, क्योंकि आत्मा तुम्हें गलत जगह ही लेके जाएगा, आत्मा तुम्हें गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा, आत्मा तुम्हें गिरने नहीं देगा, आत्मा तुम्हें हारने नहीं देगा। तू वचन पूरा करने के बाद गिराने के लिए शैतान आएगा, उसे जय नहीं देगा। क्या किसी ने सुना नहीं हुआ? क्या वो नबी ने वचन दिया? क्या वेदी टूट गई? क्या जोशिया राजा आने वाला है? 400 साल पहले राजा का नाम भी भूल के हो गया, क्योंकि खुदा का उद्देश्य था कौन सा राजा वेदी बनाएगा तोड़ेगा। आप बाइबल में ठीक से पढ़ने में 13 अध्याय में आपको सब मालूम पड़ जाएगा। खुदावन पहले से देख चुका है, खुदावन को मालूम है कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। हम तो साल पहले कहते ये भाई आएगा मीटिंग में, पास्टर ये आएंगे, खुदावन को पहले से मालूम है। खुदावन को मालूम है कौन सा दिन शैतान गिराया जाने वाला है, कौन सा दिन आपको निद्रा बनने वाला है, कौन सा दिन तुम्हारे कैंसर होने वाला है, कौन सा दिन तुम्हारी बीमारी खत्म होने वाली है, कौन सा दिन तुम्हारे बच्चे लौट आने वाले हैं, कौन सा दिन तुम्हारे कलीसिया में बेटा होने वाला है, कौन सा दिन काफी रिपेयर करने वाले हैं। देश खाली नहीं जाएगा। आमेन। नबी कहते हैं God has a purpose in making you what you are, and you just serve God in that way that He made you. तुम्हें वैसी सेवा करना है जैसा उसने उन्हें बनाया है। हालेलुया। क्या याकूब को खुदा ने बनाया? आमीन। तो अरे डरते क्यों? कैसा बनाया? हाँ? माँ की पत्नी का पल्लू को पकड़ के चलने वाला, वो भी खुदा नहीं बनाया। माँ का सुनकर फंसाने वाला, वो भी खुदा नहीं बनाया शरीर में। हालेलुया। लेकिन जब स्वर्गीय बनाने का टाइम आया, तब उसने उसको याकूब नहीं बनाया, उसने उसे इस्राएल बनाया, जो मेरे साथ लड़कर विजय पाएगा। खुदावन जब हम चर्च के पीछे चलते, दुनिया के पीछे चलते, हम हारते हैं, पीछे खुदावन बेटा और बेटी बनाता है, फिर हम हारने वाले नहीं है, क्योंकि खुदा का बेटा जब बोलता है हम साधारण लोग नहीं है, सोचने पर नहीं है, अभी के घर में हम कहते हैं ग्रुप नहीं बनाएगा, मेंबर नहीं बनाएगा, बेटे और बेटियां वचन बना रहा है, वचन बेटे बना रहा है, ये वचन बेटे बनाएगा, बेटी बनाएगा, कोई तो कहना चाहिए खुदा मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे लीड करा, मैं वही रहना चाहता हूँ जो मैं हेवन में हूँ, क्योंकि हेवन में पापी नहीं देते, हेवन में चोर लगा नहीं देते, जिसका चेहरा हेवन में तुम देखता है वो सारे लोग चोरों से बढ़कर है, वही यहाँ रहना चाहता हूँ। अब आएगा मजा, क्या तैयार हो? हालेलुया, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। भाई ब्रैनम कहते हैं ग्रेट फॉर ए डेविड में वो जिन्हें खुदा बुलाता है महिमा भी देता है, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में रहते हैं। And in the presence of Almighty God, your name is indelibly wrote with the blood of Jesus Christ. तुम्हारा नाम ऐसा लहू के नीचे लिखा है जो कभी निकाला ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाएगा? खुदा बना रहा है। इसे हम गाना गाते हैं, for I am making a building, making a people of power. चर्च और पास्टर नहीं बना रहे, इसकी बुनियाद यीशु मसीह है। इस पर नबी और प्रेरितों के वचनों को
खुदा ने ढाला हुआ है। और हम जानते हैं कि हमारी बुनियाद हिलने वाली नहीं है। हमारे पास ऐसा राज्य है जो हिलने वाला नहीं है। क्या वो राज्य होली गोस्ट है? अब जवाब देना क्या है? होली गोस्ट है। क्या कनान हेवन है? होली गोस्ट है। और हेवन में शांति नहीं है, हेवन में लड़ाई है। अभी भी शैतान के बेटे युद्ध मांगने आते हैं, कोई तो खड़ा है। अभी भी शैतान इसी के पास पीटर को मांगने आता है, कोई तो खड़ा है। कोई तो चाहता है कि ये जगह हमारी है। ये बाइबल किसी और के लिए नहीं है। ये जीने वाले लोग आए हैं, ये जीने वाले लोग आए हैं। हम स्वर्ग में जाने वाले नहीं है, स्वर्ग हम में आया है। क्या आपने कहते सुना है? क्या आपने सुना है? स्वर्ग नीचे आया है, स्वर्ग नीचे आई है, स्वर्ग नीचे आया है। और वो कहते हैं स्वर्ग का राज्य क्या होली को ध्यान देना, क्या आ गया? इसलिए मैं मायूस भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जो यहाँ से यीशु ने कहा मैं केवल पृथ्वी पर ही नहीं रहता, मनुष्य का पुत्र केवल पृथ्वी पर ही नहीं रहता, स्वर्ग में भी रहता। क्या आपने सुना है बाइबल में? हालेलुया। वचन केवल पृथ्वी पर ही नहीं रहता, स्वर्ग में भी रहता है। जो वचन रॉयल के हृदय में है वो वचन स्वर्ग में भी है, और जो वचन रॉयल में यहाँ तक रहा है स्वर्ग में भी जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं आया, वो फिर आया है। तो वचन ने आपने आया है, वचन ने आपको सही दिया है, वचन ने बहुत सेवा किया है, वचन ने कभी से उड़ा दिया है, वचन ने बड़ी कर दिया। ये वचन तुम्हें दे जाएगा। शैतान ने कह देना तू मेरा क्या इस्तेमाल कर रहा है मुझे मालूम नहीं है। जब तक ये मैसेज ये पुलपिट से एक प्रचारक से आ रहा है मेरे लिए संभावना है, क्योंकि सब गया नहीं, वचन गया नहीं है। और वचन कुछ भी कर सकता है, वचन कभी भी उठा सकता है। लाजरस का प्राण ऊपर घूम रहा था कि कह रहा था अगर यीशु घर में आएगा तो मेरा प्राण घूमता नहीं रहेगा। क्या समझ रहे? नबी कहता है लाजरस का प्राण शैतान के पास नहीं था, लाजरस का प्राण ऊपर भी नहीं गया, तो घूम रहा था। और ये ब्रह्मांड से भागने का अनुभव है। जो चला गया वो आएगा नहीं, जो पाप में बेचा गया वो आएगा नहीं, लेकिन जो घूम रहा है, पुत्र घूम रहा है, जब आगे आ गया तो हमको शैतान की ताबीत घुमाने देंगे तुम्हारे उद्देश्य होली गोस्ट तुम्हें लीड करेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए जगह किसकी है? मालूम नहीं किधर गया, प्रभु ढूंढने आएगा। हालेलुया। बैठ जाना। प्रभु ने देखा बोला लड़ रहा है, प्रभु ने देखा ऐसा आ रहा है, प्रभु ने कहा लेकिन यहाँ कोई तो बैठा था जिसने जय पाया था, वो कहां पर गया? शैतान कहता है ना बैठा हुआ, ये वो नहीं है, इसके अंदर कुछ है जिसको मुझे जगाना है। प्रभु आपके अंदर के वीडियो को सोने नहीं देगा, आपके अंदर के मसीह को सोने नहीं देगा। क्या वो जगाया जाएगा? क्या प्रेम में था? क्या चेलों ने जगाया? भाई आज हम भी इसी को जगाएंगे। मुझे चर्च देने वाला कहाँ है? मुझे चर्च लाने वाला कहाँ है? मुझे वचन में आने वाला है? मुझे आत्मा देने वाला कहाँ है? कोई तो लड़ेगा, कोई तो युद्ध करेगा। नबी कहता है पवित्र आत्मा को लीड करना चाहिए। हालेलुया। Oh, you do what God tells you to do and stay with it, because there is no one in heaven or in earth can take your place. God
made you for a purpose. Stay with them. तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता है। वो मथी जब दी मथाया को, लेकिन वो कहा वो उसकी नहीं है, वो पॉल की है। आप किसकी जगह किसको देते हो कोई फर्क नहीं है, खुदावन नहीं देता है। तुम यहाँ आके बैठोगे नहीं बैठोगे खुदा को मालूम है, तुम क्या करोगे भी खुदा को मालूम है, खुदा को सब मालूम है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे जगह के बारे में क्या है। तुम इतनी गलतियों में रहने के बाद भी कलीसिया तुम्हारी है, लोग तुम्हारे हैं, तो कौन रोकेगा मुझे? तो ये दादागिरी तुम्हें हेवन में नहीं दिखाओ। मैं चुना हुआ कौन सा पाप मुझ में सही पाएगा? मुझे खुदा ने ठहराया है, कौन सा गलत काम मुझे संभालेगा? क्या मुझे आजाद नहीं हो रहा है? अपने आप के अंदर की शैतान से लड़ो, चर्च के पास्टर से लड़ने क्या फायदा है? अपने अंदर के डेविल से लड़ो, कौन सा व्यक्ति साथ मुझे रोकेगा? कौन सा छोरे मुझे रोकेगा? कौन सा गलत काम मुझे रोकेगा? सब मेरी जगह है, मुझे जाना है। क्या लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? कौन है जो किसी से लड़ने आएगा मेरे साथ? देखो यही जो लड़ने आएगा, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंदर की ताकत होना है। अब कदम से लड़ना छोड़ो, आदमी से लड़ना छोड़ो, अब शैतान से लड़ो। कहना मेरी जगह वहाँ है, वही है जहाँ मैं जाने वाला हूँ। अब मेरे अंदर से निकाल शैतान, निकलो मेरे लाइफ से, निकलो मेरे विचारों से। Come out from within. बीमारी को निकालना चाहते जरा पाप को भी निकालो ना, आदतों को भी निकाल दो ना। कहना वहां जहां जा रहा हूं वहां ये नहीं चलता, हमारे चर्च में ये नहीं चलता तो हमारे हेवन में भी नहीं चलता है। चर्च में नहीं चलता तो हमारे हेवन में नहीं चलता, उसके बारे में क्या है? कोई लोग लाइफ में रहेगी, तो देश में जाएगी, तो अपना नहीं कि हेवन में ये चलता नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा जीवन ऐसा नहीं है। शैतान तू मुझे तबाह नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा नहीं है। मेरा जीवन मसीह है, मसीह है। और मेरा मसीह शराबी नहीं है। पहले ने बाबा मोहम्मद थप्पड़ नबी ने बोला मेरा मसीह सिगरेट पीता नहीं है, मेरा मसीह चोरी करता नहीं है। अगर मसीह मुझ में आएगा तो कहता मुझे लीड नहीं करेगा, क्या मुझे सही नहीं देगा, क्या आपको कहीं इग्नोर कर दिया। हालेलुया। कोई तो कहता है ओ भाई ब्रैनम सब कुछ ठीक है, सुन लिया मैंने तेरी बात, मेरा पोजीशन के बारे में क्या है? मुझे सेवा करके बुलाया है, मुझे हाउस वर्क करके बुलाया है, फिर मैं ऐसा जगह पे क्यों? नबी कहता है यू गॉट योर पोजीशन इन क्राइस्ट जीसस बाय द होली गोस्ट। तुमने मसीह के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा अपना स्थान पाया, मेरे द्वारा नहीं। तो जिसने जगह दिया उसको बुलाओ। अगर चर्च में मैं आऊं और मुझे जगह दिया कोई और बैठा तो मैं किसको बुलाऊंगा? संदीप पास्टर को। ब्रदर मैं वो भाई को नहीं जानता, लेकिन मेरी जगह पे वो बैठा है। क्या भाई संदीप उसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा? क्योंकि उसने जगह मुझे दी है। हालेलुया। मुझे गलत आदमी के पास नहीं जाना है, मुझे राइट व्यक्ति के पास जाना है। क्या दिशा में होली उसके पास जाना चाहते हैं? क्या होली को उसने मेरे वरदान दिया? क्या होली को उसने मेरे काम दिया? क्या मेरे पवित्र आत्मा ने आपको हम जाए? क्या भाई पवित्र आत्मा ने आपको बचाया है? पवित्र आत्मा ने आपको मुक्ति दी है? क्या पवित्र आत्मा ने बच्चों को मुक्ति दी है? पवित्र आत्मा से पूछो मेरी जगह कहाँ है? मेरा काम क्या है? अरे भाई ब्रैनम मुझे नहीं पूछना, जिसने तुझे आवाज दी उसे पूछना। एलिशा ने पूछा नहीं बोला, तो यहोवा ने मुझे बोला मालूम ही नहीं। मुझे से कहा ग्रेटर आई एम दैट आई एम ने मुझे बुलाया।
एलिशा को मालूम था मुझे बुलाने वाला कौन है? एलिशा। मैं उसके पीछे चला। जब समय आया उसने क्या किया? उसने ये नहीं बोला लाल समुद्र खोलने वाला कहाँ है, ओ दीवार गिराने वाला कहाँ है। उसने क्या बुलाया? हाँ, हालेलुया। चंद्र कौन फेंका था? एलिया। चंद्र कौन बताया? तो चंद्र किसके पास में आ गई? एलिशा। तो उसने क्या कहा? हे अरबेल हट जा, क्योंकि एलिया का प्रभु कहा है। एलिया का प्रभु आ गया। हमें बुलाने वाला होली हो, हमें छूने वाला होली हो, हमें यहाँ आने वाला होली हो। हालेलुया। बैठ जाना। भाई कैसे चर्च में पास्टर बोलते मालूम नहीं, फिर कोई तो आता रहा जैसा। मैंने उससे बात किया, मैंने उसको समझाया और वो आ गया और अब फूलता है अंदर से। मैं भी फूलता हूँ, ऐसे लोग फूलते हैं। फिर जब हम बोलते हैं वापस वो गलती करते हैं, ब्रदर नहीं आ रहे, जाते हो टाइम नहीं ब्रदर, क्यों नहीं जा रहे? मानता नहीं ब्रदर। हाँ, फिर पास्टर के आगे बच जाओ। कोई सेवक मेहनत करो, उसके आगे अपना दर्जा मत दिखाओ। हालात आने पर होली गोष्ठ में बनता और महिमा आएगा तो अपने में बनो। रियल लीडिंग को ले लेना, क्योंकि ये जगह कोई मनुष्य नहीं है, ये पास्टर कोई मनुष्य नहीं है, ये चर्च कोई मनुष्य नहीं है, भाई आत्मा में है। कोई तो आत्मा हमको लाया है तो आराधना करने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा है। आमीन बोलने वाला कौन है? अगर मुझ में नहीं बोलता तो मैं कौन हूँ? हाँ, तो मिलियन ही नहीं होती तो निकलो फिर यहाँ से। जब बुलाए तो आए क्यों? जिसे होली को बुला तो उसे सेवकाई देता है, जिसे सेवकाई देता है उसे उपदेश देता है, और जिसे उपदेश देता है उसकी जगह कोई भी ले नहीं पाता है। तुम्हें शैतान भी कह रहा है, अपने आप से कह रहा है मेरी जगह मेरे चर्च में नहीं है, मेरी जगह स्वर्ग में भी मेरा जगह है। जब मैं ध्यान में घर था, जब ध्यान में घर था, उसे सुनाया गया, जब मैं घर था उसकी वीडियो रहती थी। जब मैं ध्यान में अपने घर गया तो मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी लोग है, अब मेरे चर्च में आए, अब मुझे डरो मेरा काम सबके सामने करते हैं। नबी कहता है वो डायलॉग मारने के लिए प्रीच नहीं करता है पास्टर। 99 को छोड़ा, एक को ढूंढने गया, वो फिर मुझे ढूंढने आया। डायलॉग नहीं मारता है। अरे 99 से 98 हो जाएगी तो क्या करेगा? जैसा हो गए वैसा 4 जाएगी तो 95 हो जाएगी तो क्या करेगा? ये उसे मालूम है उसकी जगह कोई भर नहीं पाएगा। और उसकी जगह कहां पर थी? 100 जो था उसकी जगह कहां थी? इसको मालूम है क्या? कंधे पे, क्योंकि उसका तगड़ा तोड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है किसी को? उसकी जगह कहां थी? कंधे पे, क्योंकि उसका पैर, ताकि वो भागे नहीं। और प्रभु से कहना जो चाहे वो तोड़ नहीं, भागना नहीं चाहिए। मेरा प्राण तुझसे भागना नहीं चाहिए, मेरा आत्मा तुझसे भागना नहीं चाहिए। कब मैंने तुझे छोड़ के मैं कहा जाऊं, स्वर्ग में जाओ तभी तू है, तभी तो है, कहाँ भी जाओ तो है, कितना आपका आनंद होना चाहिए। इतने कठोर होने के बाद भी
जगह दिया गया है। इतने नालायक होने के बाद भी तुम्हें चॉइस दिया गया है। मैं वापिस बोल रहा हूँ, खुदा ने तुम्हें चॉइस, इतने नालायक होने के बाद भी खुदा ने तुम्हें चॉइस दिया है, तुम्हें जगह दिया है, आराधना का स्थान दिया है। फिर हमारा जीवन में कोई बात को लीड नहीं करना चाहिए। खुदा ने तुम्हें उद्देश्य बनाया है। तुम माँ बाप के दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हो, अभिलाषा से पैदा नहीं हुए हो, अभिलाषा से शरीर पैदा हुआ है। हम सदा जी की वचन के द्वारा हालेलुया। भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आप सभी भी प्यार करते हैं। मेरे पास खतरनाक तलवार है, फाड़ डाल दो बस। मशीन भरी है मेरी, नहीं क्या करे, अभी भी तुमसे प्यार करते नहीं, क्या कर तुम्हारे पाप भी मुझे मालूम है। मैं वो प्रीचर जो पुलपिट से बोल रहा अभी भगा दूंगा। तेरा यहाँ क्या काम, ये भी वचन मेरे पास। प्रिय तेरा यहाँ एलाजा तो क्यों है? क्या करे, पवित्र आत्मा प्यार करता तो मेडिटेशन नहीं कर सकती। 2026 खाली नहीं जाएगा, सारे पाप दरवाजे के बाहर छोड़ एक बार घुटना डालकर कहना, लॉर्ड हेल्प मी। मेरे हृदय से सारी बातें चाहिए, मैं नहीं झेल पा सकता, ये मेरा स्थान झेल पाएगा। याकूब चापलूसी छोड़ नहीं सकता। याकूब दगाबाजी खून में है भाई, कोई तो लड़ा और निकाला, और लड़ा कौन? याकूब नहीं, कोई तो आमिन गए। याकूब किससे लड़ता? दीवार से, इससे, उससे, हवा में, कोई तो आया तभी लड़ा। हम यहाँ दीवारों से लड़के नहीं होने वाला है, कोई तो खुदा आना चाहिए, पवित्र आत्मा आना चाहिए, हमारे अंदर के पापों को छुटकारा चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है भाई? फिर देख रहा मां सब होकर लड़ाई नहीं रहेगा। All of you sin sheep, all you sin goats. तुमने क्या भेड़ों को देखा है और बकरियों को देखा है? नबी कहता है, but it takes a real shepherd to tell the difference. यहाँ पर झूठ बोलने वाले भी है, दिखावटी करने वाले भी, सच्चे भी। ये डिफरेंस कौन बताएगा? शेफर्ड, चरवा कौन है? यीशु मसीह। कब? जब हमें प्रभु के लोगों की जरूरत, जब जरूरत हो। चरवा कौन है? ये सही आदमी बोल रहा है। ऐसे नमूनों को मैं बाहर निकालता हूं। जब बिना जरूरत देते ना, प्रभु हमारा लीडर है, प्रभु हमारा चरवा है, आप वही भी चलेंगे। जब हालत आती है ना, हमें बताया आप वही दो। पास्टर आप ऐसा क्यों बोलते हो? अरे तुझे बस इतना होली गोष्ट है भाई, तेरा नॉलेज तो मुझसे भी ज्यादा है। जबकि नबी ने बोला, नो वन कैन गिव हायर देन पास्टर। तुम आगे आगे दौड़ते हो, अब दौड़ो भाई। आज हमें मालूम है कौन भेड़ है कौन बकरी है। नबी कहते हैं, but Jesus said, my sheep knows my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। नबी कहते हैं, सच्चा चरवाही जानता है कि भेड़ कौन है बकरी कौन है। दोनों की आवाज ये समान है, लेकिन भेड़ आज्ञा पालन करती है, बकरी दौड़ती रहती है। हम बकरी नहीं होना चाहिए जो पापों में दौड़ते रहे, लेकिन हम आज्ञा करी भेड़ होना चाहिए। भेड़ आगे नहीं दौड़ती है, भेड़ की दिन निकाल, जो पाप निकालना है निकाल, लेकिन मुझे ये दोष नहीं चाहिए। बैठ जाना। नबी कहते हैं, मैं नहीं, नबी कहते हैं, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज जानती है। चरवाही डिफरेंस को जानता है। आपके जीवन में आपको जानना है। नबी, surely God made you for a purpose. You know that's right. You are a woman, you were made for this purpose. That's what it is. You don't know it now, but you are made for this purpose.
तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन तुम इस उद्देश्य के लिए बनाए गए। आपको मालूम होना चाहिए आप किस उद्देश्य से बनाए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि वो उद्देश्य खुदा और पूरा करने के लिए कर रहा है। सियोन किधर है? सियोन कॉलेज गया है। कितना बजे आएगा? 6:30 के आसपास आएगा। ये कौन बजाएगा? और ये उद्देश्य उसे बनाया कि सियोन को क्या करना चाहिए? कॉलेज छोड़ के भागना चाहिए। अब सियोन यहाँ पर 6:30 से 8:30 रहेंगे भी क्या फायदा है? तो बेटा रहेगा कोई उसका जरूरत कब है? 5-10 बजे का जाएगा, क्या फायदा है? तुम बीमार गिरोगे, 2 घंटे के बाद आएगा, क्या फायदा है? जब तुम बीमारी में चिल्लाते तो भी पास्टर चाहिए, जब तकलीफ आने तो भी डॉक्टर चाहिए। क्या राइट टाइम में राइट व्यक्ति होना चाहिए? आज खुदा को आराधना करने वाले चाहिए। कल आगे कोई फायदा नहीं है। आज खुदा को जीने वाले लोग चाहिए, क्योंकि रेजरेक्शन आ रहा है, रैप्चर आ रहा है। कोई तो लोग हैं जिनके से उसको कमाने के लिए चुना है, आपको कमाने के लिए नहीं चुना है। आपको क्यों चुना है? आपको मालूम है? हालेलुया! खुदा की महिमा के लिए चुना है। अरे उसे वो टाइम करने दो ना, उसे घर बनाने चुना है, क्योंकि मुझे चुना है आराधना के लिए। मैं वो टाइम में गाड़ी में नहीं होना चाहिए, ऑफिस में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग अपने उद्देश्य के लिए लड़ते हैं। हालेलुया! नबी कहता है कोई तो है जो रीजन नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है मेरा उद्देश्य क्या है। आपकी समझ में आ रहा है क्या? हाँ? सुबह लेने वाली गाड़ी अगर 9 बजे आएगी तो स्कूल जाने का फायदा है? कितने बजे आनी चाहिए? ब्रदर, दुनिया की चीजों का टाइमिंग है तो खुदा का भी है। क्या अदल में 6 बजे या 5 बजे प्रभु आता था? अच्छा, प्रभु कब आता था? आदम तैयार होने के बाद कि प्रभु आने के बाद आदम तैयार होता? आदम तैयार है, लेकिन एक दिन आदम तैयार तो प्रभु ने बोला टाइम क्यों हो रहा है? मेरा को खींचने वाला पावर कहाँ है? मुझे बुलाने वाला व्यक्ति कहाँ है? आज उल्टा हो रहा है। आदम नहीं बोल रहे प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु पूछ रहा है आदम कहाँ? चर्च में आके प्रभु हमें नहीं पूछना चाहिए वो ब्रदर किधर है, वो ब्रदर किधर है। हम आकर कहना चाहिए मैं उसकी आराधना के लिए आया हूँ। क्या मेरा प्रभु यहाँ खड़ा है? मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। क्या मैं आपको दिखला दूं मुझे प्रवेश मिलेगा? नहीं तो इधर एक मीटिंग चल रही, उधर दूसरी मीटिंग चल रही। कोई बाथरूम की वजह कोई बुरा नहीं मानना, ऐसी मीटिंग को शैतान चलाता है। मेरी बीबी गई थी, बोले वहां बैठे, क्यों भाई हम इतने दूर से तुम्हारे घरों में आजू बाजू घूमने आए, हम सेवकों का टाइम पे बैठते क्यों? क्योंकि हम जानते हैं खुदा का घर है। हम जानते हैं पास्टर संदीप का चर्च नहीं है, ये प्रभु का है। मैसेज वही पास्टर संदीप को दी है जो मुझे दिया है, लेकिन उसे चर्च दिया, मुझे नहीं। फिर भी हम धन्यवाद करते हैं। कुछ अच्छा हमें दिया, कुछ अच्छा उन्हें दिया है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जो मिला है ना उसका मजाक मत उड़ाओ, विशेष उद्देश्य है। आज वो नबी बैठे बैठे खुद को अपने उधार तो हुआ, नबी तो नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग की नहीं, कोसता रहेगा। उसी समय क्यों भूख लगी? कितना दिन में भूखा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी का मैंने क्यों सुना? वो कोसता रहेगा अपने को। जैसे आधी रात में स्वर्ग वहां पर नरक में कोस रहा है, मैंने आसपास का पानी क्यों नहीं पिलाया? मुझे याद आया, हमें पिलाना चाहिए इसको। आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां आप कोसते रहे। आपको स्वर्ग में आनंद होना चाहिए कि मैंने मेरा समय अपने खुदा के लिए इस्तेमाल किया। मैंने अपने समय जवानी के समय में प्रभु का धन्यवाद किया। जवानी के समय लड़कियों के पीछे मत घूमो, खुदा के पीछे घूमो।
अरे लड़की आज है कल नहीं, जवानी आज है कल नहीं, खुदा कल भी था आज भी है। और एक बात बोलूं मैं, ये नदी में भी नहीं बोला, बाइबल में भी नहीं बोला, लेकिन बाइबल बोलता है हिम्मत से। तुम्हें ये मैसेज आना नहीं देता ना, तो लोग लड़कियों के साथ घूमो मजा करो जाओ। जब ये मैसेज ही तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम यहाँ के फायदा क्या है? जाओ एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, बाद में नरक में जाके भेंट करो। लेकिन अगर ये वचन आनंद दे रहा है, कुछ लग रहा है कि मेरा डैडी मेरा मम्मी जो जा रहा है वो गलत जगह नहीं है, वो स्वर्गीय स्थान है, तो खुदा से कहना होली नहीं करेंगे, मेरी मदद कर, मुझे अपना संग छुड़ा। क्या किसी ने प्रार्थना किया? क्या प्रार्थना किया? हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मुझे बुराई से बचा, अपना संग छुड़ा। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में, क्योंकि जैसा नहीं आओ हमी आपको एक गवाही दूंगा। अगर खुदा ने मस्जिद में तुम्हें आनंद देता है ना, तो शैतान को कहना तेरा दरवाजे पे आना है, तो कहना प्रभु मैं तुझे पकड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने ताकत से ले नहीं पा सकता, मैं ले नहीं पा सकता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे मदद चाहिए। मुझे कहता है पीछे के गाने से ज्यादा मुझे प्रभु के गाने में आनंद मिला। हालेलुया, मैं भी किसी भूल में अपने सेवा में आनंद मिला। मैं भी नहीं बोलूं क्योंकि वो हेवन जो उसका जगह था। हालेलुया, आप पक्का करो कि आपका जगह है। देश खुदा ने बनाया, आपने नहीं बनाया। आमीन। बैठ जाना। नबी कहते हैं the seed that she was holding would have finally become a mother by the will of God. Through a spoken word, she would have finally become a mother, but she couldn't went into that. जब मरियम को बोला गया, वो रुकी नहीं अपने में महसूस करने तक। Yes, yes. उसे मां बनना था प्रभु की मर्जी से। उसे मालूम था कहा हुआ शब्द मुझ में आया है। अब मुझे बच्चा पैदा करने के लिए पति की जरूरत नहीं है। आज आपको जीने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिगरेट दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वचन तुम्हें जॉय देगा, ये वचन तुम्हें आनंद देगा। ये बाइबल कहता है प्रभु के राज्य में प्रभु का वचन हमारा आनंद है। ये पवित्र आत्मा आनंद देता है। तुम सही विश्वास करते, हम तो विश्वास करते हुए ताली मारना। क्या बाइबल कहते हैं खाने पीने में स्वर्ग का राज्य नहीं है? ये कहां पर है? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला आनंद और शांति है। ये खाने पीने के द्वारा आनंद देता है, ये वचन आनंद देता है। हालेलुया, तुम प्रभु के बेटे बेटियां हो, तुम्हें खुदा ने चुना है, ये राज्य तुम्हारा है। Holy Ghost seeds of the Bible cannot grow in the atmosphere of wisdom. ज्ञान बुद्धि, हाँ पास्टर बोला, हाँ मुझे मालूम है, हाँ मैंने सुना है, एक ज्ञान में बीज बढ़ता है। लेकिन जो कहता है लॉर्ड आई नीड यू, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर याकूब को बदलने वाला आता है, शौल को बदलने वाला आता है। हालेलुया। और एक बात बोलो, चोर को बदलने वाला भी आता है। क्योंकि चोरी के लिए बोलो क्रूस था, लेकिन नरक में जगह नहीं थी, क्योंकि उसकी जगह हेवन नहीं थी। नरक भी अपनी अपनी जगह रखता है, स्वर्ग भी अपनी अपनी जगह रखता है। चोर मरने पर था, लेकिन जगह नरक में थी नहीं। इसलिए इसी को बोलना पड़ा, आज तू मेरे साथ। हालेलुया।
बड़ी हो रही है, अब पृथ्वी बढ़ रही है, बच्चा काश गए। धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। नबी कहते हैं तुम्हारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। आमेन। वो तुम्हें ऐसे यही बाइबल सब जगह पढ़ा जा रहा है, यही मैसेज कोड सब जगह पढ़ी जा रही है, कि यहाँ पढ़ने से अलग आनंद आ रहा है। धन्यवाद हो कि ऐसा एटमॉस्फेयर आपको रखा है। हालेलुया। बाकी एटमॉस्फेयर लोग से वचन निकाले, नींद निकाले, ये अलग एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर अंदर का भी शैतान हिल रहा है, बाहर का भी हिल रहा है, सुबह में भी हिल रहा है। तुम यहाँ धन्यवाद दे रहे हो, इंजन घर में काम कर रहा है, वो शैतान को बढ़ा रहा है, हमलों को बढ़ा रहा है, क्योंकि इंजन यहाँ नहीं है, वो काम करने गया है, तुम्हारा आमीन का जवाब आ गया है, तुम सब का फल आ गया है। हाँ, ऐसा हुआ है बाइबल में, ऐसा हुआ है मैसेज में। लोग यहाँ आनंद मना रहे, इंजन किसी के घर में जाके छू रहा है और वो बहन चलती होकर आ रही है, क्योंकि प्रभु का दूत आज भी काम करता है। क्या चेले प्रार्थना कर रहे थे? इंजन कहाँ था? पीटर के जेल के दरवाजे के सामने। क्या दरवाजा खोला? बाहर आया, वहां आए जहां प्रार्थना हो रही थी। पीटर को बताया नजर के बहुत तेजी से ये वो है जो तेरे लिए मांग रहा है। जेरूसलम में एक ही चर्च नहीं रहेगा, घर घर में वो मिलेगा, ये पीटर वही घर में लाएगा। इस घर में पीटर जी भी है, युद्ध छिड़ा था। तुम्हारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, भाई तुम्हारे लिए कोई लड़ रहा है, भाई तुम्हारे लिए कोई लड़ रहा है, भाई तुम्हारे लिए कोई लड़ रहा है, और भाई तुम्हें यहाँ लेकर आएगा। Oh my God! क्या करें, उद्देश्य ऐसा है। उस नबी ने क्या किया? वो नेगेटिव प्रीचिंग है, मैं थोड़ा पॉजिटिव में आ रहा हूं। उसने खाया, उसने पिया, उसने नबी का ही सुना, उसने वचन का ही सुना, लेकिन प्रभु बदलता नहीं है, वो भूल गया। प्रभु बदलता नहीं है, प्रभु गलत चुनाव करता, तो क्या आपको सही चुना है? क्या आप बिलीव करते हैं प्रभु गलत नहीं चुनता? क्या वही लोग हो जो 20 साल में उड़ी मार रहे थे? क्या वही लोग हो जो शैतान से लड़ रहे थे? तो आज क्यों आप ठंडे बैठे हो? क्योंकि आपको कोई तो झगड़ा हुआ है, लेकिन आजाद करने वाला पास्टर नहीं है, आजाद करने वाला होली गोस्ट है। होली गोस्ट नहीं आएगा जब आप सर झुकाओगे। लॉर्ड आई नीड यू लॉर्ड। मैं आपको बोला क्या इंजन आया, 2 मिनट की लड़ाई नहीं हुई, इंजन जाने लगा तो आप तो मेरे हाथ आ गया, अब मैं छोड़ने वाला। क्या तुमने इंजन उठाया? आज हमें होली गोस्ट को पकड़ना है, वचन को पकड़ना है। प्रभु तूने बोला, तू मेरा साथ, तूने बोला, मैं कलीसिया में आकर बोला, प्रभु तूने बोला, हम लिया जाएगा, प्रभु तूने बोला, कमजोर से कमजोर नहीं बनेगा, पूरा हेवन नीचे आएगा। Oh my God! Hallelujah! मैंने मेरी मनसा को पूरा करने के लिए गलत चुनाव नहीं किया है। किसी ने सुना? रिबेका ने अपने अभिलाषा के लिए इसहाक पैदा किया रहेगा, और अब्राहम ने अपने प्रधानगी के लिए इस्माइल पैदा किया रहेगा, लेकिन मैंने मेरी मनसा के लिए इसहाक ही पैदा किया। मैंने मेरी मनसा के लिए याकूब ही पैदा किया है, मैंने मेरी मनसा के लिए तुम्हें ही पैदा किया है।
नहीं है, लेकिन वही तो है। खुदा के उद्देश्य ये है, जब तुम्हारा इंसान स्वर्ग में है, नबी कहते हैं, you are just as much David has the rest of them was. तुम भी दाऊद जैसे हो। हालेलुया, आमीन। जिसमें खुदा है वो खुदा की निंदा सह नहीं पाता। ये मैसेज आप में है, आप चर्च में आते फिर भी मैसेज के बारे में कोई बोलने तो आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है भाई? ये मैसेज आप में, ये आपके लोग हैं। मैं नहीं जाता, लेकिन तुम नहीं बोल रहे उसके बाद। दाऊद भी ऐसे ही था। तुम शौल के बारे में बोलो, मैं कुछ बोला नहीं। तो इधर तो यहोवा दुर्बल नहीं है। कल ही शाम को भालू को मारा है, आज ही रात को शेर को मारा है। अब मैं यहाँ रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रभु, हालेलुया, स्वर्ग में पावरफुल है। बहुतों का इश्यू बाइबल में पावरफुल है, लेकिन खुद में नहीं। लेकिन हम वो लोग हैं जो आज बताने आए हैं कि इश्यू केवल बाइबल में पावरफुल नहीं है, हमारे अंदर भी वही सामर्थ के साथ यहाँ पर खड़ा है। उद्देश्य हमारा नहीं, उद्देश्य खुदा का है। सभी कहते हैं absolutely, and I aim to see that purpose to stay with that word, not to be different, not to be me, but to be honest and sincere with God. मैं खुदा के साथ गड़बड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस उद्देश्य में बनाया गया हूँ कि वचन के साथ बना। मैं उस उद्देश्य से बनाया गया कि मैं ईमानदार रहूं, प्रभु के साथ ईमानदार रहूं। कितने लोग विजिट करने जाते हैं चर्च घर में? जाते रहेंगे ना दोस्तों के, मिले वगैरह आते हो? अगर सामने नहीं तो अंदर घुसते हो, अंदर नहीं तो किचन में घुसते हो, किचन में तो लास्ट में बाथरूम में ठक ठक करते हो। ढूंढ के जाते हो ना, क्योंकि आप किस लिए आए हो? मिलने। उद्देश्य के बगैर कोई जाता नहीं, ठीक है ना? सिंसियर आदमी ढूंढता है। अब आप मुझे बताओ, आप कल से भी क्यों आए? कुछ तो उद्देश्य नहीं ना। कोई तो आया मैं धन्यवाद देके जाऊंगा, तो देके बगैर जाएगा नहीं। कोई तो मैं वचन सुनने आया, कोई तो आया जो मैं वचन को खाली जाने नहीं देता है, और कोई तो आया जो कहता है कि प्रभु मुझे मदद चाहिए। जो बिना उद्देश्य का है वो तो मैं आया था ना। हम बिना उद्देश्य से इस दुनिया में आए हुए लोग नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ आने का हम ठहराते, घर जाने का हम ठहराते, हमारे यहाँ दुनिया में आने का उद्देश्य हमने नहीं ठहराया, खुदा ने ठहराया। जब अपना उद्देश्य पूरा करेगा, चाहे चर्च में से प्राइवेट बाहर आएगा, कंप्यूटर मीडिया करी रहेगी, क्या कोई यहाँ रहेगा तो कहेगा लॉर्ड लीड मी नाउ, होली गोस्ट मुझे करेगा कि मेरी उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अभी कहते हैं हम उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हालेलुया, आमीन। किस उद्देश्य से? राइट, नाज़िर था। अभी कहते हैं जो समर्पित था उद्देश्य, वन दैट इज कंसंट्रेटेड फॉर अ पर्पस। किस उद्देश्य के लिए? इजराइल को छुड़ाने के लिए, फिलिस्तीनियों पे जय पाने के लिए। क्या होली गोस्ट उस पे उतरता था? जब चाहे उतरता था, जैसा चाहे उतरता था। क्यों? क्योंकि उसी उद्देश्य से बनाया गया। क्या भाई ब्रैनम के ऊपर हीलिंग पावर उतरता था? हाँ, जब चाहे जहां चाहे, क्योंकि उसी उद्देश्य से बनाया गया। आपको भी बनाए, इसलिए वचन जब चाहे जैसा चाहे आपके पास आ रहा है। ये वचन कितना प्रीशियस है आप नहीं जानते। अगर मैं बाहर जाके किसी को बोलूं भाई तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, वो डांस करेगा। और मैं उसको प्रमाण पत्र दूं
आपको क्या लगता है आसान बात है? लेकिन ब्रैनम ने अगर हमारे लिए बोला, भाई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं, तुमने पाप किया ही, इतना आनंद हमें हो गया। और उद्देश्य क्या है हमारे लिए? हम मसीह को प्रकट करें। अब मैं कुछ बोलूंगा, आप समझोगे नहीं समझोगे, लेकिन प्रार्थना करना। नबी कहते हैं उसने सुना था, उस नाज़रेत था, उसका उद्देश्य था, लेकिन वो इतना गलती में चला गया कि एक दिन प्रभु का आने का रास्ता बंद हो गया। तब तक उसे मालूम नहीं। आज जब भी आप आनंदित थे, आप चुने हुए हो, आपकी चर्च में रिजॉइसिंग है, ये मैसेज है, ईगल है, शेफर निकल है, मेरा रिवाइवल है, हमारे बीच में होली घोष आता है, आनंद ही आनंद है, वचन ही वचन है। एवरी संडे, क्या कोई संडे खाली गया है? हर संडे जो भी आनंद पाके गया है, हर संडे। लेकिन तुम में से कोई तो व्यक्तिगत आनंद खोया है। अब वो चर्च आता है लेकिन जॉय नहीं, अब वो चर्च आता है लेकिन अभिषेक नहीं, अब वो चर्च आता है लेकिन कुछ नहीं। लेकिन नबी कहते लौटने का टाइम है। शमशन को खुदा रियलाइज करवा है, तुम्हें भी खुदा रियलाइज करवा है कि मैंने तुझे इस दुनिया में लड़की के साथ घूमने के लिए नहीं चुना था, दिलारा के साथ रहने के लिए नहीं चुना था, मैंने मेरे इज़राइल को छुड़ाने के लिए। क्या वो शमशन के दिमाग में आ गया? क्या शमशन ने खुदा को देख लिया? क्या शमशन खुदा के लिए खड़ा हो गया? क्या शमशन ने प्रार्थना की? कोई आ गया जो होता है तुमने अपने वचन से सुना है, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने कोई प्रचार से नहीं सुना है, सारे खबर से सुना है। क्या आवाज होनी चाहिए? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब सरक रहे, मेरा सीट है, जितना अच्छे से बोलते हो ना, नहीं मैं थोड़ा मोटा हूँ, मुझे जगह लगती है तो कम कर, तेरे सीट जैसा ही नहीं। क्या ऐसा ने कपड़े जैसा अपने आप को नहीं बनाया? नहीं नहीं, मेरा पैसा मुझे रोकता है, मेरा जॉब मुझे रोकता है, तो कम कर। मेरा पढ़ाई मुझे रोकता है, कम कर। नहीं नहीं नहीं, मेरा घर भी लोग जाते हैं, कम कर। नहीं खाना बनाने टाइम जाता तो एक आइटम कम बना। नहीं प्रार्थना रोज कर, प्रार्थना रोज कर। क्या एलाइशा कम किया अपने आप को? क्या हम अपने आप को कम करते हैं? लेकिन मसीह के राज्य के लिए नहीं होना चाहिए। एक रोटी कम होनी चाहिए, लेकिन आवाज ना होनी चाहिए। हर एक कपड़ा कम होना चाहिए, लेकिन सेवा होनी चाहिए। क्या वो सेवा नहीं होनी चाहिए? आज बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए, कोई सही में बिजी है, सही में काम है, वी डोंट नो, हम किसी का न्याय नहीं करते। लेकिन कोई ऐसा ही घर में बैठा हुआ है और रैप्चर में जाने के कैसे जाएगा भाई? हाँ, तुम्हारे घर में मोटर गाड़ी भेज दे, सुसमाज की टोली आई कि नहीं? आवाज सुनाई कि नहीं सुना है? बाहर उतरना कि नहीं उतरना है? क्या वहां आना कि नहीं आना है? यहाँ पर झूठ जमा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट हो सकता है। आप मरीज को देख के जाना नहीं, कोई भी रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें हो, मैं नहीं हो, ये नहीं हो, होली होली।
हालेलुया। क्या आपके लिए मेरी बात अच्छी बात है? कोई तो यहाँ जो बैठा है तो कहता है यही नहीं, वहां पर भी मेरी सीट है। मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं भी करता हूँ, आपसे भी बड़ी बड़ी। खाना नहीं चाहिए, पाना नहीं चाहिए बेटा, अभी दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, मीटिंग होगा, खाना मीटिंग होती नहीं बना अभी तक। तो हमारे सिस्टर बोला तू ही तो बोला नहीं बनाने का, नहीं मेरा डायबिटीज बढ़ रहा है, बैठ अभी। डायलॉग भी नहीं रहता है, सच्चाई नहीं रहता है। हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। वक्त आने पर लेकिन तुम ऐसा जगह बनाओ जहां दुनिया जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम ऐसा स्थान बनाओ जहां दुनिया का अधिकार चलेगा नहीं। मैं कुछ कहे कि आप आगे नहीं जाओगा कि तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है, तुम स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हो। कि किसी को लग रहा है कि वहां बैठा हुआ है, हम यहाँ चर्च में नहीं बैठे हैं, हेवनली प्लेसेस, हेवनली प्लेस यानी कि अधिकार। हालेलुया, हम आपकी इज्जत भी बढ़ गए। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे जैसा मूर्ख लाचार आदमी स्वर्ग देखना चाहता है सपने में, क्योंकि मुझे वर्णन नहीं ऐसा करके दिखाया, लेकिन मैं ये बोल जाता हूं कि यही स्वर्ग है और हमें देखने के लिए एंजल तरस रहे हैं, हमें देखने के लिए सोए सब तरस रहे हैं। ये क्या जॉय है, हालेलुया, ये क्या सामर्थ है, हालेलुया। तो स्वर्ग में भी नहीं होगा, वहां पर उद्धार की है हमारे छुटकारे का होती है। किया लेकिन लास्ट में ऐसे ही मरा। मैं बड़ी सेवा किया, लास्ट में कैंसर में मरा। हाँ, यहाँ नीचे कुछ और हो रहा है। यहाँ पर बदलने वाले कैंसर में नहीं मरने वाले, बीमारी में नहीं जाने वाले, ये बदलने वाले हैं, ये जय पाने वाले हैं। कैंसर इन्हें नहीं गिराने वाला, कैंसर इनके अंदर गिरने वाला है। क्या वो सेवा यहाँ आने वाली है? क्यों विश्वास करते हैं? क्या वो यहाँ आने वाला है? क्या स्वर्ग हमारे चारों आपको समझाने को आपका पास्टर आपको बेटर समझाएगा, उनकी बड़ी चीज का दान है, लेकिन मैं खाली झलक देके जाऊंगा। क्या 7 मोहरे स्वर्ग में खुली गई? बात डेविड खुली गई? क्या यूहन्ना रोया? हालेलुया। क्या वही मोहरे पृथ्वी पर भी खोली गई? क्या मतलब ब्राह्मण के पास एंजल आए तो कौन सा दिन पड़ा था? वहां खोली वो या यहाँ खोली वो? जब वहां खोली तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ खोली क्योंकि बगीचे में नाच रहा था, क्योंकि स्वर्ग नीचे आया था, खोला नीचे आया था, मेमना खोला आया था। क्या किसी ने सुना? यीशु खोला। क्यों ना मैं बोल दिया देखा, क्यों ना मैं बोल दिया देखा, कोई कहीं ना आया है, सब मेरी जगह दिखा, बाकी तो सब कहता है तू केवल यहाँ पर नहीं है, तू वहां भी है। हालेलुया। भाई ब्रह्म के 11 महीने तो उसको दर्शन में देखा था। मतलब ब्रह्म को बोलेंगे तू दर्शन देख देख के भाग, तू तो सही में तू होने उन्होंने तू मेंटल आदमी, तुझे कल बोला आज आदमी, तेरा मैसेज से मैं दिखाऊं, तेरे मैसेज से मैं तुझे दिखाऊं। देख तूने वो इधर बोलते ऐसा ऐसा बोला, इधर बोलते थोड़ा ऐसा बोला, आज ऐसे लोग बोल रहे इधर ये अरे देखने में थोड़ा भूल जाता है, कभी बोलते समय टाइम चला जाता है। ये नबी ने एक विजन बताया जिसमें उसने प्रार्थना किया, लेकिन उसने एक लड़की को, औरत को आते हुए चश्मा ठीक करके लगाते देखा। पूरा नाइट चला गया, प्रेयर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। भाई ब्रह्म भी मायूस हुआ, लेकिन उसने जो देखा था वो भूल गया था।
लेकिन सुबह के समय वही औरत आई, उसने चश्मा लिया, पोछा और रखा। अब नबी कहते हैं नाउ इज द टाइम। अब एक बारी रात की वाह बहन चंगा हो गई। हो सकता है थोड़ी देर आप भी भूलते रहेंगे, लेकिन डरना नहीं। एक जगह दबा रहा है, जब पानी हिलाया जाएगा, जब गिले हिलाया जाएगा, जब पाँव हिलाया जाएगा, क्या जवाब देना, क्या स्वर्ग में खड़ा रहेगा, क्या दीवारी के बीच में, क्या के बीच में। कभी कभी मैं ही नाराज होता हूं, कभी भी मैं ही रिक्वेस्ट करता हूं। मैं अपने आप को भी समझता हूं। कभी कभी हम प्रभु को देखना चाहते हैं, कभी प्रभु कहता मैं अपने को तुझ में देखता हूं। हमें समझ में नहीं आ रहा है दिनों में, इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप में चल नहीं पा रहे। ब्रदर, मेरा आखिरी बात आप सुन लेना। नबी कहते हैं जो चीज गॉड परमिट करता है उसका उपाय भी बनाता है, और जो चीज खुदा ने देखने के बावजूद भी अनुमति दिया है उसके लिए खुदा खड़ा भी रहता है। अगर आपके जीवन में खुदा ने अनुमति दी है तो तुम्हें छुड़ाने वाला भी है। और खुदा ने आपको रोका है फिर भी आपने किया तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर खुदा ने अनुमति दी है तो खुदा जानता है अय्यूब की सहायता करने वाला मैं ही। खुदा ने भेजा है तो दाऊद की मदद करने वाला मैं ही। जोना के लिए खड़ा रहने वाला मैं ही। पीतर के लिए लड़ने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, आप मेरे साथ में रहोगे। पवित्र आत्मा यहां पर है। क्या आपको लीड करना चाहिए? किधर लीड होना चाहिए? नबी कहते हैं, ये लिखा हुआ है कि लूक में साधारण लोगों ने उसे सुन लिया आनंद के साथ। आज भी ऐसा ही है। Those who treasures are here on earth seek the earthly things. जिनका ट्रेजर पृथ्वी पर है वो पृथ्वी की बातें ढूंढते हैं। Those whose treasure are in heaven, that's where their heart is. They look for where Jesus shall come to take them there. आपका ट्रेजर अगर यहाँ है तो आपका नजर हमेशा यही छिपा रहेगी, लेकिन अगर आपका जगह वहां है तो आपका नजर हमेशा वही रहेगा। नबी कहते हैं क्वेश्चन आंसर में, लूसीफर इन ऑन अर्थ टुडे ट्राइंग टू वर्क इन द चर्च टू अकम्प्लिश द सेम पर्पस दैट ही स्टार्टेड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। लूसीफर ने जो शुरुआत स्वर्ग में की थी, अब वो स्वर्ग में नहीं है। क्यों से मालूम है, अब फंसाने वाले लोग स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो नबी कहता है अब लूसीफर पृथ्वी पर आया है और उन्हीं लोगों को फंसा रहा है जिन्हें की नींव डालने से पहले जो फंसे थे। ऑलराइट, बट लूसीफर वाज किक्ड आउट ऑफ हेवन। लेकिन लूसीफर को स्वर्ग से लात मारकर निकाला गया। मैं जो बोल रहा हूं ना, प्रेम से क्यों बोल रहा हूं ना, इसके पीछे रहस्य है। लूसीफर को विनती करके नहीं निकाला। क्यों लात मारी भाई? क्योंकि वो हमारी जगह में गड़बड़ कर रहा था। आज हमें चर्च में से शैतान को विनती करके नहीं निकालना, प्रार्थना करके नहीं निकालना। शैतान को लात मारो, दुनिया को लात मारो, हालातों को लात मारो, रुकाने वाले चीजों को लात मारो, सारी बातों को लात मारो। मुझे तेरी जरूरत नहीं है। बहुत बात है, 3 लाख आता है क्या? चर्च नहीं तो मैं कहीं नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पहला चर्च है, फिर पगार है। ऐसे लात मारने वाले जवान आने चाहिए। बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन क्या मिलने वाला क्या? नहीं तो लात मार देना। ओ बहुत अच्छा ये लात मार देना, क्योंकि अब शैतान को प्रार्थना करके निकालना नहीं है, लात मारना।
बच्चों ने नॉलेज को बात मारी, तो भाई बहनों ने पैसे को बात मारी, ये दूल्हे भी लात मारेंगे, लूसीफर को लात मारेंगे। हालेलुया! हमें ऐसा चर्च नहीं चाहिए जो सोएगा, हमें ऐसा चर्च चाहिए जो लोगों में बेदारी लाएगा। हालेलुया! Glory to God! आपको मालूम है मैं बहुत सटीक देखने वाला आपके बैठ जा रहा हूँ, सॉरी 2 मिनट। परमेश्वर हमें क्यों भरे गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं अंदर के विचार नहीं जानता हूँ, मैं फोन पे आवाज भी पहचान तो फोन है। अब मैं जो बोलता हूँ बिलीव नहीं करता, आगे देखना, ये जो इधर बजाता है ना, इसकी नजर इस पे देखती, इनके एक्शन चलते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए, उसकी नजर सामने भी रहती है, उस पर एक्शन करता है। क्यों? उन्हें मालूम है हमें गाना है तो नहीं गाना है। वैसे ही सिर्फ कही है, हमारी नजर में बाजूवाले पे होनी चाहिए, हमारा बाजूवाला बैठेगा तो शैतान है, लेकिन रिजॉइस करेगा तो होली गोस्ट आएगा। हमें देखना है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमें देखना है हमारी बीवी क्या कर रही है, हमें देखना है हमारा भाई क्या कर रहा है, क्योंकि हम यूं करने आए हैं। हमारा बिलीव होना चाहिए, जो मिलकर हम नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो हम डिपेंड करेंगे, जीवन करने वाले, कभी शादियां करेंगे, धन्यवाद होगा। ताली नहीं बजती है, यहाँ सही रहेगा तो हर व्यक्ति ताली में तालियां मारता है, क्यों? अपनों के कि हम सुनिए सारों में हमारी जगह में होना चाहिए। क्या आपको वास्तव खुला में नहीं पाया? क्या जमीन लग रहा है? क्या हमारी जगह है? शैतान दिखेगा मेरी जगह पाए नहीं पाएगा, किसी और भाई को नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा ने मुझे दिया है, वचन में जन्म दिया है, तेरा उद्देश्य पूरा होगा। वो बड़ी यीशु की बीवी बच्चा खुदा का मेरे सामने उद्देश्य पूरा होगा। यीशु के जन्म के बाद यीशु को घर वापस करना, क्योंकि उद्देश्य पूरा करता है। आज तुम यहाँ बैठे हुए हो, खाली नहीं जाओगे, कोई तो छह जाएगा, पूरा करेगा, यहाँ आएगा और होली को फील करेगा, हम तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, क्या उसकी आवाज़ सलाम करेंगे, क्या उसका हृदय की गहराई से सलाम करेंगे, क्या प्रभु के नाम से सलाम करेंगे। Thank you, Jesus. Oh, jai jai
से उस खुदा का जयकार करेंगे, क्या हम तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्या हम परमेश्वर का उस खुदा का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें इस योग्य बनाया कि जैसा हम यहाँ है वैसे ही हम उसके उस स्वर्ग में भी होंगे। सच में भाई बहनों, क्या ही बहुमूल्य बात है, क्या ही बहुमूल्य विषय है। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें अपना अधिकारी बनाया है। हालेलुया। क्या हम अपने हृदय के गहराई से हम अपने दास का धन्यवाद करेंगे। हम विचार नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते, मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर हमें देता है। जो हम सोच नहीं सकते कि हमें क्या चाहिए, परमेश्वर अपने दास के द्वारा वो हमें देता है। बोलने के लिए तो बहुत चीजें हैं, वचन तो हजारों हैं, लेकिन उचित जरूरत की बात ही परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दुल्हन को देता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। आइए आज की सभा की आखिरी प्रार्थना हम अपने सेवक ब्रदर डेविड के साथ करेंगे। जब तक हमारे भाई प्रार्थना में आते हैं, आप सब अपने आंखों को बंद रखिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें उचित समय में इस सभा में लेके आया, उचित वचनों से हमें भरा और अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें आगे बढ़ने के लिए किया हो गया है। Praise the Lord. धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जैसा हमने वचन सुना, स्वर्ग के स्थानों में बैठाया, खाली नहीं बैठाया, सब प्रकार की आशीषों के साथ बैठाया। Praise the Lord. हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जिसको चुना है उसको ठहरा भी दिया। मेरे देश आपका धन्यवाद। हालेलुया। सही उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके चरणों में हम सही में बहुत आनंदित है। हालेलुया। पाप जब भटकता है, शैतान जब भागता है, तो वहां आनंद होता है प्रभु के बच्चे में। एक साथ चिल्लाते हैं, आनंद मनाते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और ये आपके लोगों का दुआ का फल है प्रभु जी, परिश्रम का फल है। लड़ाई दाऊद ने लड़ा और जीत इस्राएल को मिली। प्रभु आज आपके लोग लड़ते हैं, दुल्हन जीत को हासिल करता है। कोई तो लड़ने वाला प्रभु जी आगे आता है। प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा देते हो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी इस घड़ी के लिए, जबकि प्रभु जी हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय है, खुशी का विषय है। प्रभु जी आप जब अपने लोगों को अपने वचन में इकट्ठा होने देते हैं, वचन इकट्ठा करेगा, वचन बदलेगा, वचन आपका स्वरूप है प्रभु बदल देगा। हालेलुया। वही वचन के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। जब तक दुल्हन है वचन उतरता रहेगा, प्रतिज्ञा आती रहेगी, और वही प्रतिज्ञा के लिए प्रभु आपके पास कर प्रभु जी आप मजबूती से खड़ा हो सकते हैं। उनको क्या कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन खुदा को देखते हैं, खुदा जो बोलता वही होगा, वही होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, खुदा वचन बोलता है और वचन होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सिर्फ बीमारी गिरेगी नहीं, अभिलाषा भी गिरेगी, पाप गिरेंगे, परमेश्वर अपने बच्चों को आशीर्वाद करेगा। हमारा परमेश्वर शैतान को हंसने का जगह नहीं देना चाहिए, हट्टा प्रयास करने वाले को जगह नहीं होना चाहिए। इसे लात मार के, जैसा आपने सुना, लात मार कर हटाना चाहिए। कोई प्रभु के बच्चे अगर कमजोर है, उसके लिए दुआ, आंसू के साथ दुआ होना चाहिए, ना कि उसके साथ मजाक होना चाहिए। ये तो शैतान है, पाप है, इसको लात मार के हटाना चाहिए। इसलिए प्रभु एक एक को प्रभु जी उस आत्मा में भरिए। प्रभु आखिरी शब्द, आखिरी आवाज के साथ एक साथ खड़े होने के लिए, ताकि पवित्र आत्मा एक के को जगाए। जैसा हम सुन रहे थे, हमें वो कलीसिया चाहिए जो हर दिन आग से भरा होना चाहिए। हमें वो कलीसिया चाहिए
जब उन्होंने मोसेस के समय में जब प्रभु यहोवा उतरता था तंबू आग से भरती थी, लेकिन प्रभु दुल्हन का समय है जब लोग इकट्ठे होंगे तो आत्मा उतरना चाहिए, कलिशा में आग भरना चाहिए। परमेश्वर के लोग उस मंडराने वाली शामत को चाहते हैं। हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारे होठ नहीं, हमारा हृदय आपकी महिमा करेगा। ऐ परमेश्वर धन्यवाद, सारी बात मेरे धन्यवाद देता हूँ हमारे बहरौल के लिए, उनके परिवार के लिए। वाकई काफी अच्छी उनके जीवन का होता है, हमारे नहीं जाएगा, शैतान दिखाएगा व्यर्थ तेरी से कल चली गई, लेकिन परमेश्वर जिसको ठहरा दिया उससे कल व्यर्थ नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मिनिस्ट्री पर आप बहुत आशीष मिलती है। बहुत तकलीफों में प्रभु जी शिकायत तो करते हैं, प्रभु को और शामत दीजिए ताकि वो आपकी सेवा में निरंतर बने रहे। मैं अपने पास्टर के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मन के शिकायत किसी के बात को सुनने न दीजिए। उनके खिलाफ कौन क्या बोलता है, उधर नहीं खुदा क्या बोलता है, क्योंकि आत्मा में दुल्हन जागेगी, मनुष्य की कहा खुशी से नहीं, पवित्र आत्मा से दुल्हन जागेगी। वही सामर्थ से हमारे पास्टर को भर देना, वही आग से भरना ताकि कलीसिया में आग आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई श्रीनिवासन के लिए, आप उनके लिए भी प्रभु जी जो सिखाए हैं आशीष के साथ जब वो काम करेंगे सिखाए कर रहे हैं, उस आशीषों से भरी है ताकि हम सब एक साथ से कुछ कर सकें। हम थोड़े दिनों की सिखाई के लिए जरूर है, किसकी बुलावट का वो होकर अपने साथ है, लेकिन जब हम यहाँ से जाएं हम अपनी तैयारी के साथ जाएं। 2026 के लिए प्रभु नहीं बने, हम तो प्रभु के राज के लिए बने। वो समय कब होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं हमारे लिए प्रतिज्ञा है तो पूरा होगा। हम उस प्रतिज्ञा की बाट जोड़ने वाले हैं, इसलिए तैयारी का साथ जोड़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। सारे कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रभु लौन लगाकर दुआ करते हैं ताकि कलीसिया में आग रहे। प्रभु मुझे माताओं के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने परिश्रम करते हैं, दिखता नहीं लेकिन प्रार्थना में लगे हुए, यही हमारे निवेदन है प्रभु जी। कलीसिया में प्रेम, एकता का बंधन और एक जीत होने वाला विषय को प्रदान कीजिए ताकि शैतान को जगह ना मिले, कोई भी जगह ना मिले प्रभु। इसके लिए प्रभु जब सबको एक जीत एक साथ होकर सेवा करने के लिए अनुग्रह कीजिए। शुरू से आखिर तक प्रभु आप अपने लोगों के साथ रखते हैं। आगे की जब तक प्रभु हम हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं अपनी प्रतिज्ञा हम सबों के जीवन में पूरा हो। जैसे कि हमने सुने, अगर जिसको परमेश्वर जिस स्थान पर ठहराया है और जिसको चुन लिया, जिसको ठहराया है, वो कितना भी दूर जाए एक समय अगर चुनावट में मन निश्चय वापस आएगा। आप अपने लोगों को विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह भी देते हैं। ये प्रभु आपका दान है, हम नहीं जानते प्रभु जी उसका समय कब है, कहाँ है, लेकिन हम इतना जानते हैं हम जिसके लिए प्रार्थना किया, जिसके लिए पास्टर परिश्रम करते हैं, जिसके लिए सेवक रात दिन आंसू बहाते हैं, और दुआ खाली नहीं जाएगी और प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। जैसे कि आज कल भी हम लोग सुन रहे थे, उन छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो माता पिता लेकर पास्टर की गोद में देते थे और वो उनके लिए दुआ मांगते थे, वो आशीष की प्रार्थना मांगते थे, वो आशीष खाली नहीं जाना चाहिए, वो आशीष खाली नहीं जाएगी। यही विश्वास है हमारा, हमारा परमेश्वर वो आशीष खाली नहीं जाएगी। लॉर्ड किसी को खाली जाने लगा, हम रीति रिवाज का सिखाई करने वाले नहीं है, हम दिखावटी सेवा करने वाले नहीं है। हम तो प्रभु के उपस्थिति में समर्पित होने वाला
सेवकाई करने वाले लोग हैं। अल्लाह वहां पर थी तो समर्पित थी। हालेलुया। अगर दुल्हन सेवकाई करती है तो वो समर्पित के साथ सेवकाई करती है। दाऊद को मालूम चल गया कि उसने बुराई की और उसने मन फिराया, प्रार्थना किया और जान में मुझे समर्पित होना होगा। आज वचन ये खाली नहीं जाता है, वो उन लोगों को समर्पित होने के लिए नम्र बना देता है। वो दीन बना देता है, क्योंकि वचन के आगे किसी का गुरु जीवो चलेगा नहीं। सिर्फ नम्र लोगों के बुजुर्ग होना चाहिए, झूठ होना चाहिए, जो सरलता से वचन को ले लेता है, कुड़कुड़ाने वाले लोग नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, वचन पर शाबाश वचन का प्रभाव लोगों पर गुजरने दे। हालेलुया। ये प्रभाव खाली जाने ना दे। मान परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की जो सेवकाई है प्रभु, इस पर भी आपकी अनुग्रह और प्रेरणा से भरा हुआ अभिषेक, उस अभिषेक के साथ प्रभु लोगों के जीवन में जो कुछ नहीं मांगा था प्रभु, जिस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से।